ऊंट ने किया प्यारे नबी से फरियाद। जी हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ऊंट ने किया फरियाद। एक ऊंट ने प्यारे आका के कानों में कौन सी बात कही दोस्तों, जिसको सुनकर यकीनन आप भी झूम उठेंगे। प्यारे नबी और ऊंट की बात, एक सनसनीखेज वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। तो आप हजरात से अदबन गुजारिश करेंगे, अगर आप भी प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हैं और अगर आप भी ऊंट और प्यारे नबी की बात जानना चाहते हैं, तो आपसे गुजारिश है, अगर आप भी आका के दीवाने हैं, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, तो अभी चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि इसी तरीके का हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, रेगिस्तान की कहा जाता है ऊंट। अरबिस्तान में जगह जगह सवारी के काम में नजर आता है ऊंट। और इसी ऊंट ने एक बार प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाकर फरियाद किया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के नबी प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिनका लक़ब रहमतुल लिल आलमीन, यानी पूरी रहमत के लिए, पूरी आलम के लिए रहमत। अब दोस्तों, एक बार का वाक़या है कि हज़रत तमीम दारी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम की टोली कहीं पर थी कि अचानक से वहाँ एक ऊँट चला आता है। ऊँट आने के बाद नबियों के सरदार इमामुल अंबिया प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कानों में वो ऊँट जाता है और नबी पाक के कानों के सामने मानो वो मुंह हिलाने लगता है। ऐसा लगता है कि वो ऊँट प्यारे आका के कानों में कुछ फरियाद कर रहा है, कुछ बातें कह रहा है। प्यारे आका उनकी बातों को बगौर समात फरमा रहे थे, लेकिन जो सहाबाए कराम वहाँ पे मौजूद थे, ये माजरा उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आका सर हिला रहे हैं और ये ऊंट आका के कान में क्या कह रहा है। बहरकैफ दोस्तों, जब वो ऊंट अपनी फरियाद आका के कानों में कह चुके, तब जाकर साहबाए कराम ने आका से ये पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये ऊंट आपके कानों में क्या कह रहा है। तब जाकर प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम से ये बताया कि ये ऊंट अपनी जान की दुहाई मांग रहा है और अपनी जान बचाने के लिए ये यहाँ पर आया है। ये ऊंट ये बता रहा है कि इसके मालिक इसको जिवा करके खा जाना चाहते हैं और ये अपनी जान की अमान के खातिर यहाँ पर आया है। इस पर उस ऊँट को प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम अब यहाँ पर आ गए हो, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, तुम्हें जान की अमान मिल जाएगी। अभी ऊँट और प्यारे आका के दरमियान बात चल रही थी कि इतने में सामने से उसका मालिक आता हुआ नजर आया और आकर प्यारे आका की बारगाह में इरशाद फरमाता है कि या रसूल अल्लाह, ये ऊँट हमारा है और पिछले 3 दिनों से ये फरार है और मैं इसकी तलाश कर रहा हूँ। इतना सुनना था कि प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस ऊँट के मालिक से कहा कि ये ऊँट तुम्हारी शिकायत लेकर हमारे पास आया है और ये कह रहा है कि या रसूल अल्लाह, जब गर्मियों का मौसम आता था तो मेरा मालिक मुझ पे सवार होकर सर्द इलाके में चला जाता था और जब सर्दियों का मौसम आता था तो या रसूल अल्लाह, मेरा यही मालिक मुझ पे सवार होकर गर्म इलाके की तरफ चला आता। मैं इसके हर सुख दुख में इसके साथ रहा, लेकिन या रसूल अल्लाह, जब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरे शरीर में इतनी कुव्वत नहीं है कि मैं कुछ कर सकूँ। तब ये मालिक आपस में प्लान बना रहा था कि मुझको ये जिवा करके खा जाए। तो या रसूल अल्लाह, मैं अपनी जान की अमान के खातिर आपके पास आया हूँ। ये बात जब सुनी तो ऊँट के मालिक ने कहा, या रसूल अल्लाह, ऊँट ने आपसे जो कुछ फरमाया है ये बिल्कुल सही है।
प्यारे दोस्तों, गौर करने का मकाम है कि मेरे आका, हम सब के आका, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान देखिए दोस्तों। इंसान तो इंसान बल्कि जानवर की जुबान भी प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को समझ में आती है और उनसे वो बात भी करते हैं, उनकी बात को भी सुनते हैं, जैसा कि सहाबी रसूल हज़रत तमीम दारी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र आता है। बहरकैफ दोस्तों, जब ये वाक़या प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऊँट के मालिक को बताया कि ऊँट आपकी शिकायत को लेकर आया है, और आका ने जब ऊँट के मालिक के सामने सारी बातों को रख दिया तो ऊँट का मालिक घबरा जाता है और कहता है, या रसूल अल्लाह, अगरचे ये ऊँट अब आपकी बारगाह में आकर अपनी जान की अमान मांग रहा है, तो या रसूल अल्लाह, अब इसको इनकी जान की अमान मिल जाएगी। अब ना मैं इसको बेचूंगा, ना मैं इसको जिबा करके खाऊंगा, बल्कि अब मैं इसको अपने पास ही रखूंगा। इस पर प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस ऊँट के मालिक को 100 दिनार राइजुल वक्त, उस वक्त जो दिनार चलते थे, जो रुपया पैसा चलता था, उनमें से 100 दिनार उस ऊँट के मालिक को देकर उस ऊँट को प्यारे आका ने खुद खरीदा, और उस ऊँट को खरीदने के बाद अल्लाह के राह पे उसको आज़ाद कर दिया। ऊँट को कहा कि जाओ, आज से तुम आज़ाद हो, और 100 दिनार प्यारे आका ने अपने से उस मालिक को दे दिया और ऊँट को आज़ाद कर दिया। इस बर्ताव को देखकर, इस इखलास को देखकर उस ऊँट ने प्यारे आका के कानों में कुछ कहा। आका ने फरमाया आमीन। फिर दूसरी बार ऊँट ने आका के कानों में कुछ कहा, फिर आका ने फरमाया आमीन। फिर तीसरी बार उस ऊँट ने आका के कानों में कुछ कहा, जिस पर फिर आका ने फरमाया आमीन। और चौथी बार उस ऊँट ने आका के कानों में कुछ कहा, जिसके बाद प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गमजदा हो जाते हैं। आखिर वो कौन सी बात थी दोस्तों, किसी दूसरी वीडियो में मैं आपके सामने ज़रूर रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन दोस्तों, ये मर्तबा प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की है कि लोग जान की अमान पाने के लिए भी आका की बारगाह में आते थे। और इंसान तो इंसान, जानवर को भी ये मालूम था कि अगर सरकार की बारगाह में चले जाएंगे तो जान की अमान मिल जाएगी। ऊँट का वाक़या मैंने आपको बताया दोस्तों, हिरन का वाक़या भी आपके सामने है। लेकिन इसी प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर कोई जान ले रहा है। ये कैसे मुमकिन है दोस्तों कि नबी के नाम पर आप किसी का जान ले लें। यकीनन हमारा इशारा आप समझ गए होंगे। तो इस्लाम को बदनाम ना करें दोस्तों। इस्लाम मोहब्बत का पैगाम सिखाता है, इस्लाम मोहब्बत का ऐलान करता है। मोहब्बत का काम करें, मोहब्बत को आम करें। यही इस वीडियो के जानिब से मेरी आप हज़रात से गुजारिश है। शुक्रिया, आदाब।